बच्चों कैसे हो। तो आज मैं प्रमोद आप सभी के सामने क्लास 5th का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स, यानी प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। ठीक, तो हम लोग इस चैप्टर में हाउ द प्लांट्स ग्रो, मतलब प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोग अपने सराउंडिंग में, मतलब अपने आसपास डिफरेंट वैरायटी के पेड़ पौधे यानी प्लांट्स को देखते होंगे। वो मतलब उनके जो उगने की मतलब किस चीज़ से वो उगते हैं, मतलब जैसे कुछ चीज़ सीड्स हैं, स्टेम हैं, ये सब चीज़ों से प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में आज यही स्टडी करेंगे, हाउ द प्लांट्स ग्रो मीन्स कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो भी किस किस चीज़ों से, जैसे सीड्स, स्टेम, ये सब चीज़ों से। ठीक, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक टर्म को समझते हैं, रिप्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION, मतलब रिप्रोडक्शन होता क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। मतलब देखो, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिजम्स हुआ या भी कोई प्लांट्स हुआ या फिर कोई एनिमल्स हुआ, अपने ही जैसा, मतलब सेम काइंड, अपने ही जैसा एक नए चिल्ड्रन को या फिर नए प्लांट को या फिर नए एनिमल को जन्म देना, यानी प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इन सभी प्रोसेस को ही मिला जुला कर रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो हम लोग आइए अब थोड़ा लिखने का तरीका देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है उसको। तो मैं सबसे पहले बोला कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। क्या बोला बच्चों? एक प्रोसेस है। तो इसमें हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, इट इज़ द प्रोसेस। क्या है बच्चों? यह एक प्रोसेस है इन विच मतलब जिसमें क्या होता है बच्चों? प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस सेम काइंड, मतलब अपने ही जैसा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इट इज़ द प्रोसेस। क्या है बच्चों? यह एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें क्या होता है? प्लांट्स प्रोड्यूस सेम काइंड, अपने ही जैसा मतलब प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, उत्पन्न करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन कहते हैं। कॉल्ड इज रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है बच्चों? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, तो बच्चों बहुत आसान सा तरीका है, आप लोग यहाँ बुक में देख भी सकते हो। ठीक, आपके बुक में यहाँ लिखा है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड है रिप्रोडक्शन। ठीक, ओन काइंड या सेम काइंड, बात एक ही है, अपने जैसा। ठीक, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इसे लिख सकते हो। ठीक, तो अब हम लोग ये देखते हैं, एक चीज़ और समझते हैं कि रिप्रोडक्शन में आखिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीड से ग्रो करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्टेम से ग्रो करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लीफ से ग्रो करते हैं। ठीक, ETC कई चीज़ें हैं। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो सीड से उत्पन्न होते हैं, मतलब बिया, मतलब ये स्पेलिंग जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, SEED। सीड मतलब होता है बीज। क्या होता है बच्चों? बीज होता है। मतलब कुछ पौधे जो होते हैं वो सीड से उत्पन्न होते हैं, जैसे ग्राम मिर्च क्या होता है बच्चों? चना होता है, स्पेलिंग GRAM। ग्राम मिर्च क्या होता है? चना होता है। ठीक, तो कुछ पौधे होते हैं जो सीड से उत्पन्न होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम चना। आप लोग देखते होंगे घरों में आप लोगों के चना भिगोया जाता है, सोक किया जाता है, तो उससे जर्मिनेट होते हैं, एक न्यू प्लांट्स के जैसा है, उसमें से अंकुरित होते हैं, मीन्स जर्मिनेट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्राम के सीड्स होते हैं वो किससे न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं? वो सीड्स से होते हैं। किससे होते हैं बच्चों? सीड से होते हैं। मैं आपको ये भी बताया कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो किससे ग्रो करते हैं? स्टेम से ग्रो करते हैं। किससे ग्रो करते हैं? स्टेम से। लाइक डैट आप लोग देखे होंगे हैबिस्कस एक प्लांट्स होता है जो उसके पेड़ के तने या फिर पेड़ के जो
अदर पार्ट जो वो निकले होते हैं, ठीक, उनकी कटाई करके, जैसे आप लोग सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रोज गुलाब आप लोगों ने देखा होगा, जो रोज के प्लांट्स होते हैं, उन मान लो ये प्लांट्स हैं, ठीक बच्चों, ये रोज के प्लांट्स हैं, तो इनको कट कर देते हैं यहाँ से कट करके, मैं यहाँ थोड़ा और बड़े में दिखा रहा हूँ, ठीक, इनको कट करके ये ज़मीन में, सॉइल में हम लोग इसको ले जाके डिप कर देते हैं, जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, ग्रो करते हैं। तो मतलब कुछ हमने क्या देखा, या हमने क्या मतलब समझा कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड्स के अलावा, या मीन्स अपने तने, मतलब जो इनकी पार्ट्स होते हैं उसके काट कर अगर हम सॉइल में डिप कर दें, उससे भी ग्रो होते हैं, और कुछ लीव से भी, यानी पत्तियों से भी होते हैं, ठीक, जैसे ब्रायोफिलम आपने शायद नहीं देखा होगा, हम लोग देखे हैं, यहाँ पे कोई पत्ती भी नहीं है कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनके लीव्स से, मतलब पत्तियों से भी न्यू प्लांट्स का ग्रो होता है, ठीक। तो हम लोग 3 चीज़ देखें, और इस चैप्टर में हम लोग इसी तीनों चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड से ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम से, मतलब उसके कटाई करके होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन लीव से होते हैं, क्या मतलब पत्तियों से भी ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करेंगे, हाउ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, कि हाउ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो हम लोग जो टॉपिक, नया टॉपिक है वो है ग्रोइंग, क्या है बच्चों, न्यू टॉपिक क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। किससे बच्चों, सीड्स से, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, ठीक बच्चों। तो मैं आप लोगों को सिंपल सा मतलब बता देता हूँ, कि पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद अभी मैं फिगर वगैरह ड्रा करके फिर बताता हूँ अच्छी तरीके से। तो बच्चों देखो, जो सीड होती है ना, वो उनको मतलब ग्रो कराने के लिए, न्यू प्लांट्स मतलब प्रोड्यूस कराने के लिए कुछ कंडीशन होती है, मतलब कुछ नेसेसरी कंडीशन होती हैं जो बहुत ज़रूरी है फुलफिल होना। अगर वो नहीं रहेंगी तो न्यू प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हुए चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे सिंपल सा चीज़, हम लोग एक सीड लेते हैं, किसका, ग्राम का, मतलब चने का। किसका बच्चों, ये इसके नीचे सॉयल है, क्या है, इसके नीचे सॉयल है, मतलब मिट्टी है, ठीक। हम लोग एक ग्राम का सीड्स लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, ग्राम मतलब होता है बच्चों चना, क्या होता है, चने का सीड्स लेते हैं, ठीक। फिर हम लोग कुछ ये ओपन में लेते हैं, ओपन मतलब एकदम एयर में, जहाँ पे एयर भी है, सनलाइट भी है, हर चीज़ प्रेजेंट है, ठीक बच्चों। तो हम लोग क्या लिए, एक ग्राम लिए, ग्राम का सीड्स लिए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ये इनको देखें कि ये जो ग्राम का सीड्स है, ये हल्का सा जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट मतलब क्या हुआ बच्चों, हल्का सा न्यू प्लांट्स ग्रोथ हो गया, उसमें क्या हो गया, न्यू प्लांट्स ग्रोथ हो गया, जिसे हिंदी में जर्मिनेट का हिंदी होता है ग्रो करना, क्या करना, मतलब अंकुरण, क्या होता है, अंकुरित हो जाना। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखें, थोड़ा सा न्यू प्लांट्स ग्रो कर गया। फिर और नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन हम लोग ये देखें, जो ये सीड्स है इसमें कुछ रूट्स भी आ गए, हल्के हल्के, क्या आ गए बच्चों, रूट्स भी आ गए। फिर और नेक्स्ट डे जब हम लोग देखें तो उसमें ये देखें कि लीफ भी आ गई, क्या आ गए बच्चों, लीफ भी आ गया उसमें, और इसके रूट्स तो ऑलरेडी हैं, ठीक बच्चों। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसके लिए 2-3 ओपन में रखा हुआ है। तो इसका मतलब जो ओपन में रखा हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब सनलाइट भी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, पहली चीज़ क्या है, सनलाइट आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा बच्चों, सनलाइट आ रहा होगा। एयर तो होगा ही होगा जब ओपन में रखा गया है, हवा। तीसरी चीज़ क्या है बच्चों, मॉइस्चर, वही मतलब नमी, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, एक मॉइस्चर भी होती है। तो इसका मतलब सनलाइट हो गया, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, और आप अगर लिखना चाहो तो एक वाटर भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी न्यू प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। पेड़ पौधों को या प्लांट्स को वाटर भी बहुत नेसेसरी कंडीशन होती है फुलफिल करने के लिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने इस फिगर के माध्यम से ये समझा कि कोई न्यू प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती है जिसको हम लोग फुलफिल कराना होता है। उस कंडीशन में से ये है, एक सनलाइट है, दूसरा क्या है, एयर है, तीसरा क्या है, मॉइस्चर है, चौथा क्या है, वाटर है। तो इन 3-4 चीज़ें जो मतलब हैं, ये बहुत ही नेसेसरी हैं न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इतना नोट करो, फिर अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर आपको आगे बताता हूँ।
ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं अब इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, फिर नेक्स्ट चीज़ें बताता हूँ। ठीक बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए बुक में, अगर तो लिखा है सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट ऑफ द प्लांट। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो सीड्स होते हैं, मतलब जो बीज होते हैं, वो मोस्टली अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? फ्रूट्स के अंदर। आपने देखा होगा, जैसे मैंगो आप लोग खाते हैं, मैंगो का जो एक आप सीड्स देखेंगे उसे आप लोग गुठली बोलते हैं ना, गांव में बोलते हैं क्या है? गुठली। तो किसके अंदर पाया जाता है? मैंगो के अंदर, मतलब फ्रूट्स के अंदर। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सीड्स ऑफ द मोस्ट प्लांट, मतलब अधिकतर पेड़ पौधे के प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट ऑफ द प्लांट, मतलब फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब मोस्टली प्लांट्स के सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं। कहाँ अंदर होते? किसके अंदर होते हैं? फ्रूट्स के अंदर होते हैं। आगे लिखा है मैनी प्लांट्स डेट वी सी अराउंड अस रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। इसके कहने का मतलब ये है अधिकतर पेड़ पौधे, अधिकतर मतलब जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? रिप्रोड्यूस होते हैं, सीड से होते हैं। वही मैं आपको बताया, जैसे चने वाला एग्जाम, मतलब पीछे भी फिगर बना के। ठीक, तो मोस्टली प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? उनके अपने सीड से होते हैं। ठीक बच्चों, आगे एक वर्ड्स लिखा है जर्मिनेशन। क्या लिखा है बच्चों? जर्मिनेशन लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखें, अगर जर्मिनेशन एक वर्ड बहुत, मतलब जिसका हिंदी होता है अंकुरित। क्या होता है? अंकुरण। क्या होता है बच्चों? अंकुरण। क्या होता है? मतलब अंकुरित हो जाना, मतलब उसमें न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाना। तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन आपकी बुक में लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच सीड्स डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स। जो सीड्स होते हैं वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। व्हेन दे गेट वाटर, और कब डेवलप होते हैं? जब वो वाटर को, उनके ऊपर वाटर या वो पानी को पाते हैं या फिर एयर को पाते हैं, और प्रॉपर सनलाइट यानी कि सूर्य की प्रकाश, जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको भी ये पाते हैं, तभी ये ग्रो करते हैं। इज कॉल्ड है जर्मिनेशन, इज नोन एज जर्मिनेशन। इसका मतलब जर्मिनेशन प्रोसेस को अकर यानी होने के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन पहला क्या है बच्चों? वाटर होना जरूरी है। क्या है बच्चों? वाटर होना जरूरी है। दूसरा क्या है बच्चों? मॉइस्चर होना, मतलब वो एयर होना जरूरी है, एयर भी होना जरूरी है। तीसरा क्या है बच्चों? सनलाइट। सनलाइट क्या जरूरी है? सनलाइट। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब वाटर, एयर, सनलाइट, दो तीन चीज़ें हैं बच्चों जो जर्मिनेशन प्रोसेस को ओकर होने के लिए ये दो तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वाटर की, एयर की और सनलाइट की। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ उसको आप लिख सकते हो, मैं पढ़ भी दिया हूँ और एक बार और समझा दे रहा हूँ कि जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस। क्या है? जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स, इन विच सीड्स, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो डेवलप होते हैं किसमें? एक न्यू प्लांट में। किसमें डेवलप हो जाते हैं? न्यू प्लांट में। और कब होते हैं? जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं। इसका मतलब व्हेन दे गेट, क्या पाते हैं? वाटर, एयर एंड प्रॉपर सनलाइट इज नोन एज जर्मिनेशन। क्या बच्चों? इज नोन एज जर्मिनेशन। समझ में आ गया? किसी को कहीं डाउट है? नहीं ना? बिल्कुल नहीं। आगे चलें। ठीक है, अब बच्चों मैं आप लोगों को कुछ एक्टिविटी बता दे रहा हूँ जो आपके देखो यहाँ बुक में दिया हुआ है। एक्टिविटी नंबर 1 क्या दिया हुआ बच्चों? एक्टिविटी नंबर 1। इस एक्टिविटी में ये है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है टेक 2 प्लेट्स, 2 आप प्लेट्स ले लीजिए एंड लेबल, लेबल मतलब मार्क कर लीजिए। आप यहाँ पे 2 प्लेट्स ले लीजिए, प्लेट ए, प्लेट बी, उसको मार्क कर लीजिए। एक को ए कर दीजिए, दूसरे को बी कर दीजिए। ठीक, और कह रहा है टेक सम ग्राम, मतलब कुछ चने के बीज ले लीजिए, सीड ले लीजिए। मान लीजिए इसमें आप चने के सीड्स ले लिए, इसमें भी ले लिए चने के सीड्स। ठीक, और उसमें क्या लिखा है? पुट देम बिटवीन द लेयर्स ऑफ मॉइस्ट क्वेश्चन इन द प्लेट,
मतलब उनको ऐसे पुट करिए कि जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, उनके साइड में लेयर की तरह काम करे। ठीक, फिर आगे लिखा है कीप द प्लेट आउटसाइड इन द ओपन। जो ए है, ए वाला जो है, इसको ओपन में आप रखिए। कहाँ रखिए बच्चों? ओपन में। ओपन में कहने का मतलब क्या है? आप लोग क्या समझ रहे हैं? अगर किसी चीज़ को ओपन में रखा जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहाँ एयर भी आ सके, सनलाइट भी आ सके, और कुछ मात्रा में वाटर भी आ सके। ये तीनों आ सके। ओपन का कहने का मतलब उनके यहाँ पे ये है। ठीक, आगे लिखा है टेक सम सीड इन प्लेट बी। और कुछ ग्राम, मतलब जो चने के सीड्स हैं वो टेक प्लेट बी में रख दिए। फिर कह रहा है एंड कीप इट इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर। इसको ले जाके एक रेफ्रिजरेटर मतलब चेम्बर में किसी एक बॉक्स में ले जाके रख दीजिए। अब बच्चों देखो, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, एक को तो हम ओपन में रखें और दूसरे को कहाँ ले जाके रखें? एक चेम्बर में रख दिए। कहाँ रख दिए बच्चों? चेम्बर में, मतलब बॉक्स कहने का मतलब है। यहाँ क्या कहने का मतलब है? बॉक्स में रख दिए। अब बॉक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ना ही वहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहेगा, ना ही वहाँ पे एयर प्रेजेंट रहेगा, ना ही वहाँ पर कोई सनलाइट जाएगी। बहुत अंतर है इन दोनों में। एक को तो ओपन में रखिए जहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है सनलाइट में, और बी वाले को एक चेम्बर में रख दीजिए, बंद करके किसी चेम्बर में रख दीजिए जहाँ पे ना ही वाटर है, ना ही एयर है, ना ही सनलाइट है। कुछ का मतलब कुछ नहीं है बच्चों। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे ये लिखा है कीप द प्लेट्स अनडिस्टर्ब। मतलब ये जो चेम्बर में रखे उसे अनडिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना, छूना तक नहीं है, जहाँ रखा वैसे पड़ा हुआ रहने देना है। फिर ऑब्जर्व द व्हाट हैपन, मतलब आप क्या देखें जब ऐसा ऐसा आप किए तो क्या ऑब्जर्व किए, क्या देखें आपने। तो आंसर क्या आता है बच्चों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आंसर ये आता है यू विल ऑब्जर्व डेट। आपने क्या ऑब्जर्व किया? द सीट इन प्लेट ए। जो सीड्स को हम प्लेट ए में रखे थे, किस में रखे थे बच्चे? प्लेट ए में रखे थे। ए जर्मिनेट न्यू प्लांट इमर्ज फ्रॉम देम, मतलब एक नया प्लांट आने लगा। ये जैसे सीड्स ये लीफ हो गए बच्चों, कुछ दिन बाद आप देखिए प्लांट ए में, मतलब प्लेट ए में जो सीड्स रखी हुई थी उसमें से कुछ न्यू प्लांट्स जर्मिनेट हो गए। क्या हो गए? न्यू प्लांट्स जर्मिनेट हो गए। फिर आगे लिखा है द सीड इन प्लेट बी। जो सीड्स प्लेट बी में रखा हुआ था बच्चों, रिमेन्स एज दे वेयर एंड नो न्यू प्लांट्स आर सीन। इसमें कोई न्यू प्लांट्स नहीं आया, इसमें कोई न्यू प्लांट्स नहीं आया। फिर आगे क्या लिखा है? दिस शोज दैट, यह क्या शो करता है कि द प्रॉपर सनलाइट, एयर, वाटर आर नेसेसरी फॉर सीड टू ग्रो। मतलब ये जो वाटर है, ये जो एयर है, ये जो सनलाइट है, ये किसी सीड से न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इनको रहना। मतलब किसी एक सीड से न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर, एयर और सनलाइट को रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 3 कंडीशन बताओ या वो 3 आवश्यकताएं, चीज़ें बताओ, मतलब जो थिंग्स हैं जो फुलफिल करती हैं जर्मिनेशन, यानी एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो आप क्या बताओगे? आप तो एक बता दोगे वाटर है, दूसरा बता दोगे एयर है, तीसरा बता दोगे सनलाइट है। क्या बच्चों? सनलाइट है। इसका मतलब ये सब नेसेसरी कंडीशन है जो उनको ग्रो करने के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? ये तो आपका एक्टिविटी नंबर 1 था। क्या था बच्चों? एक्टिविटी नंबर 1 क्या था? एक्टिविटी नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। कहाँ आते हैं बच्चों? एक्टिविटी नंबर 2 पे। ठीक, अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। एक्टिविटी नंबर 2। तो बच्चों आप लोग बुक में देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ कि एक्टिविटी नंबर 2 में है क्या। एक्टिविटी नंबर 2 में ये है बच्चों कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो, ध्यान से सुनिए, सोक 5-10 ग्राम सीड इन वाटर। यहाँ पे एक वर्ड है सोक। क्या है बच्चों? SOAK। सोक मतलब होता है डुबो देना, डुबो
देना, मतलब पानी में भिगा देना, अथवा देखो भिगा देना, क्या होता है बच्चों, भिगा देना। ठीक है, तो इसका मतलब लिखा है सोक 5-10 ग्राम सीड्स इन वाटर, मतलब 5 या 10 सीड्स किसके, ग्राम के, किसके, चने के। मतलब कहाँ सोक करना है, पानी में। कहाँ सोक करना है, पानी में। मतलब कुछ ये सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, जिसको हम लोग कहाँ डिबो देंगे, पानी में। किस में सोक कर देंगे बच्चों, वाटर में। कहाँ, वाटर में। ठीक बच्चों, अब आगे क्या लिखा है, यू विल, मतलब आप इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, अब छोड़ दीजिए। आगे लिखा है कीप द कॉटन, मतलब क्या, एंड कीप देम इन लेयर्स ऑफ कॉटन। कॉटन एक मतलब कॉटन का कपड़ा होता है ना। फिर लिखा कीप द कॉटन मॉइस्ट, मतलब जो कॉटन का कपड़ा उसे भिगो दीजिए हल्का सा, उसको भी हल्का सा सोक कर दीजिए। फिर आगे लिखा है यू विल ऑब्जर्व दैट द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड्स स्वेल अप, मतलब जो ये सीड्स होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे मैं चने को थोड़ा बड़े से दिखा रहा हूँ। इसकी जो आउटर कवरिंग लेयर होती है, मतलब जो इसका अपनी भाषा में बोले तो छिलका, चने का जो छिलका होता है ना, वो स्वेलअप कर जाता है। क्या कर जाता है बच्चों, स्वेलअप कर जाता है। क्या कर जाता है, स्वेलअप, मतलब फूल जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, फूल जाता है। और फिर आगे लिखा है ट्राई टू रिमूव दिस आउटर कवरिंग एंड ऑब्जर्व द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीड, मतलब अब हम इस जो लेयर है ना, ये जो छिलका है ना, मतलब इसके सीड्स के कोट है, इसको अब रिमूव कर दे, मतलब हटा दो, हटा दो। उसके बाद क्या लिखे हुआ है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीड। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसके जो जब हट जाएगा, तो लेयर जब हट जाएगा तो सीड्स कुछ ऐसा दिखेगा, ये लेयर रिमूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप उसको ऑब्जर्व किए। और लिखा क्या है, ऑब्जर्वेशन में ध्यान से सुनिए, लिखा है द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड्स इज कॉल्ड एज सीड कोट। जो ये आउटर कवरिंग है इसे सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सीड कोट। मतलब जैसे हम लोग कुछ कपड़ा पहनते हैं तो हमारा आउटर कवरिंग क्या हो जाएगा, शर्ट हो जाएगा। इसी तरह इनके जो छिलके हैं, मतलब जो इसके छिलके हैं उसको सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड कोट। फिर लिखा है इट स्वेल्ड अप बिकॉज द सीड वॉज सोक्ड इन वाटर। आखिर ये स्वेल अप क्यों हो गए, आखिर ये जो चने के सीड्स हैं ये कैसे फूल गए। जाहिर सी बात है, पानी में हम डुबोए थे, पानी में सोक किए थे, वाटर में। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ऑन रिमूविंग द सीड कोट, मतलब हम लोग सीड कोट को हटा दें। ये जो सीड कोट है इसको हम लोग हटा दें। फिर लिखा है वी विल ऑब्जर्व डेट, हमने क्या देखा। ऑब्जर्व मतलब होता है देखना या फिर ऐसे देखना दूर से। ठीक, लिखा है देयर आर 2 सीड्स लीव्स। क्या है, देयर आर 2 सीड्स लीव। ये जो 2 सीड्स लीव दिखे आर कॉल्ड एज कॉटिलेडॉन, मतलब यही जो चना था ये आपका कुछ ऐसे 2 सीड्स की तरह दिखा। कैसे दिखा बच्चों, 2 सीड्स की तरह। आप देखे होंगे जो चना होता है आपके घर में ग्राम होता है, भिगोने के बाद आप उसे तोड़े तो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस पार्ट में, 2 पार्ट में। तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉटिलेडॉन। क्या कहते हैं, कॉटिलेडॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉटिलेडॉन्स। आप लोग बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इज नोन एज कॉटिलेडॉन्स। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जो सीड्स होते हैं, मतलब इसी में एक न्यू प्लांट जर्नेट हो जाता है। जब कुछ दिनों तक आप छोड़ देते होंगे तो उसमें एक न्यू प्लांट जर्नेट, जिसे बोलते हैं अंकुरित हो गया हिंदी में। क्या बोलते हैं, अंकुरित हो गया। तो इसमें जब न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा तो हल्का सा इसमें लीफ आ जाएगी कहीं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्लूमली। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ देख लेते हैं, प्लूमली। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूमली। ठीक, और जो नीचे वाला पार्ट है यानी जड़, रूट वाला जो पार्ट है उसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकल बोलते हैं। ठीक, समझ में आया, क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकल बोलते हैं। तो इसका मतलब आप लोग 2 बातें समझिए कि जो सीड्स होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, उन 2 पार्टों को हम कॉटिलेडॉन्स कहते हैं, और जो न्यू प्लांट से जनरेट होता है उसके स्टेम यानी तने वाले पार्ट को प्लूमली बोलते हैं, और रूट वाले पार्ट्स को, जड़ वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकल बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये एक्टिविटी नंबर क्या था बच्चों, 2 था।
क्या था बच्चों? एक्टिविटी नंबर 2 था। इतना समझ में आता है? तो अब हम लोग इतना कुछ समझ गए, तो आप लोग बच्चों इस बुक में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं हमने सब चीज़ें पढ़ा भी, और आप लोग इसकी जो मीनिंग है, जो जैसे यहाँ लिखा हूँ ग्राम माने सीड्स, ग्राम माने चना, सीड माने बीज, ठीक, और ये सोक माने डिबो देना, आप लोग उसको अपने बुक में नोट कर लीजिए और घर पे खूब अच्छे से एक नोट बना लीजिए, और जो चीज़ें ना समझ में आए वो चीज़ें मतलब आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो हमने इस बुक में आप देख भी सकते हैं एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, जो कि पेज नंबर कहाँ पे है? 8 पे है। कहाँ पे है बच्चों? 8 पे है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों? तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।